वो बच्चों को पौधे जो पसंद होते हैं, बस आप वहां पे नर्सरी में ले जाइए, या आपकी गली में कोई आता है, उसको सकता है, बिना सोचे समझे वो पौधा उसको ले दीजिए, क्योंकि वो जिस पर हाथ रख रहा है वो अपनी डिवाइन एनर्जी की फीलिंग, इंट्यूशन के साथ हाथ रख रहा है, और वो पौधा उसके लिए आवश्यक है। उससे पौधा वो गमले में खुद लगवाइए, और रोज पानी देने के लिए कहिए, कोई रोका टोकी नहीं। अगर उसने पानी नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जब भी याद आए उसको बोल दीजिए। रात को भी याद आता है, परेशान नहीं होए कि रात को पानी नहीं देना, उस बच्चे को बोलो कि थोड़ा सा पानी दे दो। धीरे 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 वो उससे इतना कनेक्ट होगा, जब नई पत्तियां आएंगी वो इतना कनेक्ट होगा कि वो उसको संभाल के रखेगा। इस तरह की आदत को डेवलप करते करते उस पौधे को वो जहां पसंद करे, अपनी स्टडी टेबल पे, अपने बिस्तर के कोने पे, अपने साथ भी कहीं रख के सोना चाहे तो सोने दीजिए उसको। उस एक जैसे छोटे बच्चे टेडी बियर या कुछ एक खिलौने को अपने पास संजो के रखते हैं, उस पौधे को उसके साथ चलने दीजिए। धीरे धीरे उसकी जगह बनेगी। जब बच्चा पौधों से कनेक्ट होते हैं, धरती से कनेक्ट होते हैं, और हर पौधा पॉजिटिव एनर्जी देता है। मैं आपको 11 पौधे ऐसे बताऊंगी जो घर में रखने से उनकी वाइब्रेशन से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि उनके साथ मेडिटेट करना आपको एक नए डायमेंशन पर ले जा सकता है। तो इसलिए बच्चों को आदत डालने के लिए उनको पौधे खरीदने दीजिए। आपके पास जितने भी पौधे हैं उनको मत कहिए कि वहां से उठाइए। बच्चे के लिए जो पौधा जरूरी है वो उसके अंदर से आएगा। उसको पौधे को चलने दीजिए, धीरे धीरे उसके अंदर आदत ऐसी डेवलप हो जाएगी कि वो पौधों से बातें करने लगेगा। और जब वो, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि जो बात आप मुझे नहीं बता सकते, अपनी टीचर को नहीं बता सकते, अगर आप वो बात शेयर करना चाहते हैं तो इस पौधे को कान में जाकर कह दीजिए। आप इसको, आप एक बार वो बच्चे को करने दीजिए। बच्चों में आप इतना ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। एक तो बच्चा जिद्दी होना छोड़ देगा, हम्बल हो जाएगा। उसके अंदर की जो डे टू डे रूटीन की समस्याएं हैं जो वो नहीं बताता लेकिन चिड़चिड़ा रहता है, वो शांत होने लगेगी, क्योंकि वो अपने आप को बांट पाता है उस पौधे से। और उसको पता है कि पौधा मुझे जज नहीं कर रहा, ये मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन ही देगा, और ऐसा ही होता है। पौधे आपको जज नहीं करते, प्रकृति आपको जज नहीं करती। आप ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और जब प्रकृति से सहा नहीं जाता तो आंधी तूफान और जितनी भी बारिश और जो भी हम ड्रास्टिक चेंज देखते हैं प्रकृति में, वो आने लगते हैं एनवायरमेंट में। लेकिन प्रकृति कभी भी, धरती के पास साल भर का भी बीज पड़ा होगा, समय फूटते ही उसमें पौधा आएगा। वही चीज आप बच्चों के साथ कीजिए। बच्चों को पौधे के साथ चलने चलने दीजिए। और जो बच्चे पौधे, गार्डन घूमने जाना पसंद करते हैं, खेलने जाना पसंद करते हैं, उनको बोले कि जो भी पेड़ आपको पसंद आ रहा है उस पेड़ के साथ थोड़ी देर ऐसे हक कर लीजिए। जब आप, हम, इवन हम लोग भी, किसी भी उम्र का व्यक्ति पौधे के साथ जब हक करता है तो हमारी एनर्जी जो है न्यूट्रल हो जाता है। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जिसमें से क्या होता है, मैसेज आएगा और आता है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे क्या मैसेज है। आपके दिमाग में तुरंत एक लाइन कौंधेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वही आपका मैसेज होगा। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ पौधों के साथ, और करती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से इस बात को आप लोगों को बता पा रही हूँ। तो हमने क्या करना है, बच्चों को पौधे खरीद के देने हैं, उनके अंदर पौधों के लिए, मिट्टी के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना है। थोड़ी देर गार्डन में जरूर जाने दें, उस हवा में जरूर जाने दीजिए। आप सोचेंगे कि होमवर्क नहीं करेगा तो इसका नुकसान हो जाएगा, आप विश्वास कीजिए कि अगर वो 15 मिनट भी गार्डन में खेल के आता है तो उसकी एनर्जी उस होमवर्क करने में जो खप रही है उससे ज्यादा वो रिसीव करके आएगा। आप इसको रोज करने दीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट खेलने दीजिए जमीन में, नंगे पैर। कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चा हेल्दी बनेगा, और उसके सारे टॉक्सिक्स, जो सारी परेशानियां, चिंताएं धरती अपने आप ले लेती है। दूसरा,
ये भी रिसर्च में आया है, ये मैंने अभी देखा कि जो ये रिसर्च बताती है कि जो लोग, जो बच्चे, जो व्यक्ति, बड़े बूढ़े पौधों के साथ रहते हैं, उन्हें ना तो डिप्रेशन होता है, ना एंग्जाइटी होती है, और ना ही उनको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। फिजिकल प्रॉब्लम भी नहीं होती है, बहुत हद तक नहीं होती है, अगर वो अपना ध्यान रखते हैं तो। क्योंकि जब आप पौधों की सेवा करते हैं, पौधों के साथ जुड़ते हैं, पौधों के साथ बैठ के मेडिटेट करते हैं, आपको उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मैसेज मिलते हैं, और वो मैसेज आपको डे टू डे लाइफ में बहुत काम के आते हैं, बहुत काम देते हैं आपको। और अगर एक ये भी है, रिसर्च बताते हैं कि अपने पसंद के पौधे के साथ बैठकर पढ़ाई करने से फोकस जल्दी होता है, और उन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं पढ़ रहे, उनके साथ कोई है जो उन्हें रिस्पॉन्स दे रहा है। ये रिसर्च बताती है, कोई उन्हें सुन रहा है। वह अपने लेसन्स को बोल बोलकर उन्हें सुनाकर याद कर सकते हैं। और आपको ये मत सोचिए कि किससे बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। उसको बोलने दीजिए, बातें करने दीजिए। जब आपको लगे कि आपका बच्चा पौधे से बातें कर रहा है, आप चाहे तो कमरे के पीछे सुनना चाहे तो सुन लीजिए, उसे एहसास मत होने दे कि आप उसकी बातें सुन रहे हैं। दरवाजा बंद कर दीजिए। ही विल बी हैप्पियर, हैप्पीएस्ट कि चलो माँ ने मुझे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मौका दिया, दरवाजा बंद कर दिया। चाहे आप दरवाजे के पीछे खड़े होके उसे सुन रहे हैं, ये समझने के लिए कि बच्चा किस प्रोसेस से गुजर रहा है, हम उसकी क्यों और कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है ना, एक फेयर, अच्छी इंटेंशन के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद और हमें आगे रिसर्च बताते हैं कि किसी पेड़ के साथ अगर उनका जुड़ाव हो जाता है, तो पेड़ उनकी इंट्यूशन के माध्यम से उन्हें रिस्पॉन्स देता है, और वो एक स्वस्थ और संतुलित पर्सनैलिटी के डेवलप होते हैं। और आगे एक और रिसर्च बताता है कि जो पौधे आपको मदद कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए, मैं उन 11 पौधों के नाम बताती हूँ। अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो आप पेन पेंसिल से उनको लिख सकते हैं कि कौन सा पौधा क्या वाइब्रेशन देता है, क्या एनर्जी देता है। पहला है बिगनोनिया प्लांट। बिगनोनिया प्लांट, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी लिख लीजिए, पेपर पेन नहीं है तो ना से ही आप उसको, ये मीटिंग चलती रहेगी साइड पे, आप व्हाट्सएप खोल के मोबाइल में लिख सकते हैं। बिगनोनिया, BIGNONIA, बिगनोनिया प्लांट। इसे हम कहाँ लगा जा सकते हैं? ईस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए लगाया जाता है। और ये इजी टू केयर प्लांट्स है, इसमें फूल आते हैं। ये इजी, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा प्लांट है मॉन्स्टेरा, MONS, मॉन्स्टेरा, MONSTERA, मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा बहुत बड़े बड़े पत्तों वाला होता है, और ये बीच में से, इनके बीच में गैप होता है, बहुत ही बड़े पत्ते होते हैं। लेकिन आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। इसके लिए ये बेल के रूप में भी पड़ता है, और गमले में भी लगता है। मेरे यहाँ गमले में भी लगा हुआ है। आप इसको बहुत बड़ा मत होने दे, छोटा ही रहने दीजिए, जितने आपके यहाँ जगह है। गमले में भी लगा सकता है। और ये मॉन्स्टेरा प्लांट, जिस हिसाब से इसके पत्ते ही बड़े होते हैं, उसी हिसाब से ये क्रिएटिव फील्ड को प्रोवाइड करता है, आपकी क्रिएटिव फील्ड एनर्जी डेवलप करता है। आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, आर्टिस्टिक, आपको इंस्पिरेशन को कहेंगे, ऊर्जा देता है या प्रेरणा देता है। और नेचुरल क्रिएटिविटी बूस्ट करता है मॉन्स्टेरा। तीसरा है पोथोस। पोथोस एक्चुअली बॉटनिकल नेम है इसको, मनी प्लांट को बोलते हैं पोथोस को। मनी प्लांट 5 से 7 तरह के तो मैं जानती हूँ, उससे ज्यादा होंगे तो मुझे नहीं पता। 5 से 7 का मेरे पास है, तो वो मैं जानती हूँ। ये किस लिए लगाए जाते हैं? मनी प्लांट के नाम से तो सब लोग जानते ही हैं। इसको हम सक्सेस और एबंडेंस के लिए लगाते हैं। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। और इसे कहाँ लगाना है? वेस्ट में नहीं लगाना। मनी प्लांट को वेस्ट में नहीं लगाना। इसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा कहीं भी रखना चाहता है तो उससे उलझिए मत। बच्चे को अपने हिसाब से रखने दीजिए। थोड़े समय बाद उसके अंदर अपने आप वो इंट्यूशन आएगी कि जिस डायरेक्शन में उसे होना चाहिए वो खुद ही रख देगा। चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे, वो
अपने आप ही रख देगा। इसके लिए 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, बच्चे को वो टाइम दीजिए। चौथा है फर्न, FERN, फर्न। आप अगर पहाड़ों में कहीं घूमने गए हैं तो पहाड़ों में देखा होगा, छोटी छोटी पत्तियों वाले झाड़ी के रूप में पत्थरों में लगे हुए होते हैं, लेकिन इसको हम, ये हमें नर्सरी में भी मिल जाता है। फर्न। फर्न से हमें क्या मिलती है? इंट्यूशन, प्रोटेक्शन, पॉजिटिविटी। ठीक है। एंड इट ग्रोज इन रेन वाटर वेरी फास्ट। ये बारिश के पानी में बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। इसे थोड़ा छाया में रखना होता है, एकदम फ्रंट, मतलब बहुत सामने से आती हुई धूप में आप फंड को रखेंगे तो फंड जल जाएगा। मनी प्लांट को भी आप धूप में छाया में दोनों रख सकते हैं, आधी धूप आधी छाया में। मनी प्लांट के बारे में सब लोग जानते हैं। उसके बाद पांचवा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के बारे में सब लोग जानते हैं, इट एलिमिनेट्स टॉक्सिक गैसेस एंड ये नेचुरल प्यूरिफायर के रूप में जाना जाता है। स्नेक प्लांट को सब लोग जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। छठा है पीस लिली। पीस लिली हरे रंग के पत्ते होते हैं और उसमें सफेद रंग के इस तरह से करके फूल निकलते हैं, और उसके बीच में एक बल्ब निकलता है, एक स्ट्रिक जैसा बल्ब निकलता है। बहुत सुंदर लगता है। इसे आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। ये जो भी मैं प्लांट आपको बता रही हूँ, ये घर के अंदर रखे जा सकते हैं। उसके बाद सातवां है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी आपको पता होगा, ये ऐसे ऐसे करके फैलते हैं और इसकी पतली पतली टहनियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, और ये ऐसे करके फैलता है, और इसकी पत्तियों में से भी नई शाखाएं निकल आती हैं। ये भी बहुत इजी टू ग्रो है और इजी टू हैंडल है। आप इसको लगाकर छोड़ दीजिए और भूल जाइए बस। पानी भी बहुत कम देना पड़ता है, दिन में थोड़ा सा। अगर आपने गमले में लगाया है तो आधे गिलास से ज्यादा पानी नहीं देना पड़ता, और आप इसको, इसके लिए कोई बहुत विशेष ध्यान भी नहीं रखना पड़ता। और ये अपने आप इतना फैलता है कि आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और स्पाइडर प्लांट किसके लिए है? एबेंडेंस के लिए है, वेल्थ के लिए है, इसको वेल्थ मैग्नेट भी बोलते हैं, और सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब इनमें से आपका बच्चा कोई पसंद करेगा तो आप तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, वाह क्या पसंद किया। अगर इनके अलावा भी होगा तो उनको पसंद करने दीजिए। उसके बाद है कैलेथिया। कैलेथिया बड़ी सी पत्तियां होती हैं। ये सीजनल, एक सीजन में बहुत ग्रो करता है, बाद में ये इक्का दुक्का पत्ती देता है, लेकिन जब इसका सीजन होता है ये बहुत सुंदर लगता है। कैलेथिया की भी बहुत सी वैरायटी हैं। इसको हम, जब हम इसके साथ मेडिटेट करते हैं, ये बैलेंस्ड और क्लैरिटी देता है हमारे अंदर। कैलेथिया को बैलेंस और क्लैरिटी के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एलोवेरा। एलोवेरा को सब लोग जानते हैं, और बहुत से लोगों के घर में एलोवेरा होगा। उसके बाद है फिलोडेंड्रोम। फिलोडेंड्रोम भी होना चाहिए क्योंकि ये इंटीरियर प्लांट होता है, इसके बहुत बड़े पत्ते होते हैं, लंबे से पत्ते होते हैं, और ये इजी टू ग्रो है। घर के अंदर 15 दिन आराम से रख सकते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी धूप दिखा के फिर आप अंदर रख लीजिए। ये बहुत इजी टू ग्रो है, इसके लिए भी लगाओ और भूल जाओ वाली बात होती है। उसके बाद 11th, अच्छा, फिलोडेंड्रम किसके लिए होता है? अबेंडेंस, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। उसके बाद 11वां है फिडेलिया। फिडेलिया प्लांट आप नर्सरी से इस नाम से मांगे। फिडेलिया की स्पेलिंग है FIDELLIE। ये मेंटल क्लैरिटी और हार्मोनाइजिंग के लिए होता है। ये मैंने आपको 11 पौधे बताए, जिन्हें आप अपने घर में रख के, इन सब चीजों के साथ मेडिटेट करके, बच्चे को इनके साथ, सोचिए कि आप इनको खेलने दे रहे हैं। आप जो कितना महंगा एक खिलौना लेके आते हैं, सॉफ्ट टॉय लेके आते हैं, टेडी बियर लेके आते हैं, वो थोड़े समय बाद डस्टी हो जाता है, उसको फिर मेंटेन करना थोड़ा भारी लगने लगता है, वो घर के कोने में पड़ा। ये उनसे भी आधे पैसों में, उनसे भी 1/4 पैसों में ये प्लांट्स आएंगे। इन प्लांट्स को आप अपने घर में रखिए, बच्चों को उन एनर्जी से जुड़ने दीजिए, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। रिजल्ट देखने के बाद आप मुझे फोन करके बताइए कि ये चेंजेस आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, ये जो मैंने आपको बताया है ये रिसर्च किए हुए हैं। मैं पिछले 25 सालों से प्लांट्स के साथ रिसर्च कर रही हूँ। और रिसर्च के साथ जो पौधे, ये आपको हर एक परिस्थिति में जीने का ऐसा साधन देते हैं ना, ऐसी
ऐसी एक हिम्मत देते हैं ना कि आपको कोई चीज लगती ही नहीं है कि इतनी बड़ी परेशानी आप झेल गए। आप पौधों को उनकी गुड़ाई कीजिए। मैसेज आता है कि पौधों को पानी चाहिए, पौधों को खाद चाहिए। वो जब मल्टीप्लाई होके आप उनको ग्रो करते हैं ना, उनको दोबारा लगाते हैं, और अपने बच्चे को बड़ा करने में जितनी खुशी, वो आप भूल गए होंगे, इनको बड़ा करने में और ज्यादा खुशी मिलती है। आप उनको किचन में लगाइए, बाथरूम में लगाइए, जो भी कोना मिलता है जहां भी लगा सकते हैं लगाइए। छोटे छोटे पौधे लगाइए। मैंने तो, अब तो नहीं है अब, क्योंकि मेरे पास गमले बहुत सारे हैं। पहले तो बल्ब में, बाथरूम में टांग रखे थे मैंने। जो भी लताएं होती हैं बेल के रूप में बढ़ती हैं, बल्ब को, पहले बल्ब आया करते थे येलो कलर वाले कांच के, उसको ऊपर से खाली किया, उसका कार कटाया, उसके बाद जो भी बेल पानी में लग सकती है उसको मैंने उसमें लगाया, और उसको टांगने का साधन बनाया और टांग दिया। हालत ये थी कि घर में कोई भी ऐसा बर्तन या कुछ ऐसी चीज मिलती थी जिसको लगता है कि मम्मी ने यूज नहीं करना, उसमें पौधा लगा दिया। यही चीज आपको एक जीने की इतनी बड़ी आशा देती है। आप खुद अपने आप को ह्यूमन बीइंग के साथ, धरती के साथ जुड़ा हुआ बहुत ऊंचा अलग डायमेंशन में महसूस करेंगे। तो और बहुत ज्यादा ना बताते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पौधों को अपने घर में जगह दीजिए। और एक बार जीवनधर सर को मैसेज आया था। जीवनधर सर बहुत बड़े ध्यानी हैं, बहुत बड़े मास्टर हैं, आप सब जानते हैं। उनसे जुड़ने का मुझे मौका मिला था। उनके उनके पास मैसेज आया था कि आप तुलसी लगाइए और तुलसी को स्प्रेड कीजिए। जितना आप तुलसी को बांटेंगे, जितना आप लोगों को देंगे, अपने घर में कम से कम 5 तुलसी के पौधे रखिए। आपके घर के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप हल्की होने लगेंगी। तुलसी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 फीट तक होनी चाहिए, कम से कम 3 फीट तक ग्रो होने दीजिए। और जरूरी नहीं है सभी तुलसी के पौधों के नीचे दिया जलाना। आप तुलसी के एक पौधे के नीचे जलाएंगे सफिशिएंट है, नहीं भी जलाएंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके घर में तुलसी अपने आप उग रही है, बारिश के, या उसकी जो ऊपर की बीज निकलते हैं उससे वो अपने आप उग रही है, तो समझिए आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके घर में पॉजिटिविटी आ रही है। तुलसी का फैलना वास्तुशास्त्र के साथ अच्छा होता है, मेडिसिनल के लिए भी होता है, इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुलसी को बहुत लोग जानते हैं। उस मैसेज के द्वारा इतने लोगों को तुलसी दी गई, बांटी गई, यहाँ तक कि उनको ये मैसेज था कि आप तुलसी के बीज लीजिए, जहां जा रहे हैं आप बरसात में फैलाते जाइए। तुलसी अगर सड़क पर भी लगेगी तो लगने दीजिए, क्योंकि तुलसी धरती की एनर्जी को पॉजिटिव करती है। हमारी एनर्जी को तो पॉजिटिव करती भी है, धरती की एनर्जी को भी पॉजिटिव करती है। धरती की एनर्जी के लिए उनके पास मैसेज था। तो यही मैसेज मुझे हमेशा याद रहता है। वही मैसेज मैं आप सबको दे रही हूँ। अगर आप संकल्प ध्यान करते हैं तो उत्तर प्रदेश में संकल्प ध्यान तुलसी के पास बैठ के भी बोल सकते हैं कि जहां मैं रह रही हूँ वहां मुझे ध्यान शिविर करना है। मेरा उत्तर प्रदेश ध्यान और ध्यान की मास्टर्स से भर जाए। इतने बड़े बड़े मास्टर्स यहाँ से बन कर निकले हैं, जो दुनिया में आगे जाके इस आनापाना सती को, ध्यान को फैलाएं। अब ये बात क्या है कि तो देखिए, फिर मुझे फोन करके बताना कि मेरा ये कंप्लीट हो गया, कितने दिन में हो गया, ये मुझे बताइएगा। ठीक है। सो मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान में हम एकदम, हम सबके पास पानी रखा हुआ है, पानी को जरूर रखिए अपने पास। अब एकदम शांत होकर पेपर पेंसिल सब हटा के मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। अगर आपका मोबाइल में देख रहे हैं तो उसको साइड पे एक चीज के साथ लगा दीजिए, जो जो आपसे, आप उसकी आवाज को सुन पाए। आज हम भू माता से ही जुड़ेंगे। म्यूजिक मुझे लगाना होगा या मैं देखती हूँ, अगर म्यूजिक लगता है तो मैं लगाती हूँ। प्लीज मुझे आप वो बना दीजिए। मैं लगा देती हूँ। मैं लगा। ठीक है मैम, मैं लगा। मैं लगाऊं?
नहीं, मैं लगाती हूँ मैम, मैं लगा ठीक है, रही मैं हूँ। ऑफ कर देती हूँ अपनी वीडियो। ठीक है, ओके। एकदम शांत होकर बैठते हुए। हेलो शौर्या। एकदम शांत होकर बैठेंगे। अब आप प्लांट लगाएंगे ना? प्लांट लगाएंगे ना? यस मैम। और कितने लगाएंगे मुझे मैसेज करके देंगे ना? यस मैम। ओके, थैंक यू। मैम मेरी एक शेयरिंग थी। शेयरिंग मैसेज की ध्यान की बात सुने। यस मैम। ओके मैम। ओके, फिर हम सबकी शेयरिंग सुनेंगे, सबसे पहले आपकी सुनेंगे। ओके ओके। मैम। एकदम शांत होकर बैठते हुए, कंधों को ढीला करते हुए, माथे की सलोटों को बिल्कुल ढीला करते हुए, और अपने लोअर पोर्शन को, कमर के नीचे के हिस्से को, जो भी तनाव आ रहा है उसको ढीला कर देंगे। आपकी जो बैक पोर्शन है उसके अंदर जरा सा भी तनाव नहीं हो, बिल्कुल ढीला करते हुए, एकदम शांत होते हुए आंखें बंद रखेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ पितामह को प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए, परमहंस योगानंद जी की ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए, मदर अर्थ, धरती माँ की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। मेरा उत्तर प्रदेश बहुत ही सुंदर और खुशहाल प्रदेश है। यहाँ पर उपजाऊ धरती के साथ साथ बहुत से अवसर भी हम सभी को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा को, उत्तर प्रदेश की धरती को कोटि कोटि प्रणाम। ये ध्यान हर घर में, जन जन तक फैले। पितामह की एनर्जी, पितामह की ऊर्जा हम सबके साथ हमेशा रहती है। महाकाल बाबा की ऊर्जा हम सबके साथ हमेशा रहती है। और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में हर घर में अभियान चलाना चाह रहे हैं। एकदम शांत होकर ऊर्जा को महसूस करेंगे। हर घर में एक ध्यान बनता जा रहा है। ये विजुलाइज करेंगे कि हर घर में कम से कम एक ध्यानी है, और वो ध्यानी अपने साथ अनेक ध्यानियों, उत्तर प्रदेश के ध्यान कुंभ में लेकर आ रहा है।
इतना बड़ा ध्यान कुंभ, इतना बड़ा टैंक लगा हुआ है और चारों तरफ ध्यानियों की संख्या बढ़ती जा रही है और सब बैठकर ध्यान कर रहे हैं। महातर बाबा जी, पितामह स्टेज पर बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। इस बांसुरी और सितार की धुन के साथ उस संगीत में जो पितामह बोलते हैं कि बाबा आंखें बंद करो, ध्यान करो, ध्यान के लिए बैठो, उनकी आवाज में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में बैठे बैठे हम महसूस करेंगे कि हमारे पैरों से, हमारे हाथों से जड़ें निकल रही हैं। जिस तरह से पौधों की जड़ें निकलती हैं, उसी तरह से हमारे कंधों से, हाथों से, पैरों से, घुटनों से जड़ें निकलती जा रही हैं और ये जड़ें धरती में फैलती जा रही हैं। महसूस करेंगे कि धीरे धीरे ये जड़ें धरती के अंदर पहुंचती जा रही हैं। साफ तौर पे दिख रहा है कि हल्की सफेद, हल्की पीली जड़ें धीरे धीरे उगती हुई धरती के अंदर फैलती जा रही है और ये जड़ें और गहरी और गहरी धरती के उस कोर तक पहुंच गई। धरती माँ इसे स्वीकार कर रही है, खुशी खुशी इन जड़ों को स्वीकार कर रही है, मुस्कुराती हुई इन जड़ों को फैलने दे रही है। हम अपनी जड़ों को फैलता हुआ देख रहे हैं और खुश होते जा रहे हैं कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, हम कितने फैलते जा रहे हैं। धरती माँ को अपने दोनों हाथ फैलाए स्वीकार कर रही है। अब हमने इन जड़ों के द्वारा अपनी सारी चिंताएं, सारा दुख दर्द जड़ों के द्वारा जमीन में धरती माँ को दे देना है। कि धरती माँ, मेरी कमर में, मेरी टेल बोन में जो दर्द रहता है, ये इस जड़ के द्वारा आप
पहुंच रहा है। शरीर के किसी भी हिस्से में जो भी दर्द है, महसूस करेंगे कि वहां से जड़ निकलती हुई ऊपर जा रही है और वो दर्द हड्डी के अंदर समाता जा रहा है। अपनी जड़ों को और ज्यादा फैलता हुआ महसूस करेंगे। ये धरती माँ, मैं अपना शारीरिक दुख, मानसिक दुख और सांसारिक दुख, सभी तरह के दुखों को, कष्टों को आपको सौंप रही हूँ। आप इसे स्वीकार करें और मुझे मजबूती देते हुए ज्ञान से भरी शक्तिशाली आत्मा बनने में, विकसित होने में मदद करें। महसूस करेंगे कि धरती माँ की तरफ से हमें वो ज्ञान मिल रहा है और एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में बढ़ने के लिए ऊर्जा मिल रही है।
मैं ज्ञान से भरी एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरी ऊर्जा ध्यान से लोगों को उनके जीवन को उन्नत बनाने में मदद करने के लिए लग रही है। ध्यान के प्रचार प्रसार में मेरी ऊर्जा लग रही है। ये उत्तर प्रदेश ध्यान संकल्प एक संकल्प नहीं है, एक ऊर्जा है जिसे चारों तरफ फैलना है। इस ध्यान कुंभ में आया हर व्यक्ति एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में विकसित हो रहा है। हे धरती माँ, आपसे जुड़ा हर व्यक्ति, हर आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही है। आपकी ही तरह सहन शक्ति से भरी हुई, सिर्फ देने के लिए आगे बढ़ती हुई। धरती माँ आप हमेशा देने के लिए तैयार रहती है और आपकी सहन शक्ति अतुलनीय है। तभी धात्री भी कहा जाता है, माँ को भी धात्री कहा जाता है, क्योंकि माँ की सहन शक्ति धारण करने वाली धात्री। प्रणाम। आपने मुझे अपने आप से जुड़ने का मौका दिया और मैं हर पल आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। आपके द्वारा जो मुझे संदेश मिलते हैं उन्हें मैं अच्छे से समझ पाती हूँ।
कोटि कोटि प्रणाम माँ। आपने जो मुझे ऊर्जा दी है उसके लिए धन्यवाद। धीरे धीरे अपने इन जड़ों को अपने अंदर समेटता हुआ महसूस करेंगे। ऊर्जा से भरी हुई, स्वस्थ, खुशी की ऊर्जा से, एक संतुष्टि की ऊर्जा से भरी हुई, तो मन में असीम प्रेम के साथ इन सभी जड़ों को अपने अंदर समेट लेंगे। और उस ऊर्जा को अपने अंदर बहता हुआ महसूस करेंगे। शरीर के रोम रोम में, एक एक नाड़ी में ये स्वस्थ ऊर्जा आपको महसूस हो रही है। अगले 5 मिनट तक अपने आप को इसी ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे। रोम रोम में जो ऊर्जा सेरम बह रही है, महसूस हो रही है, उसे एकदम अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर समा लेंगे। इस ध्यान कुंभ में आया हुआ हर ध्यानी गहरी ऊर्जा के साथ पिता माँ की उस धूप और संगीत के साथ गहरे ध्यान में धीरे धीरे अपने आप को अपने भौतिक शरीर में महसूस करेंगे। उस ऊर्जा को जो आप अपने अंदर ले रहे थे, अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाते हुए, आंखें नहीं खोलेंगी, आंखों की उंगलियों को हल्का सा हिलाते हुए। स्टेज पर बहादुर बाबा जी, पिता माँ, परम जी ऊर्जा को बहुत सारा धन्यवाद देते हुए और
इस ध्यान में हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प लेते हुए और हर ध्यानी को अपने साथ जोड़ने का संकल्प लेते हुए अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को मुस्कुराते हुए खोलते हैं। गीता जी, आप होस्ट हैं, शायद स्वीटी ध्यान में होगी। आप इसको स्टॉप कर देंगे ना, म्यूजिक को? स्टॉप ऑडियो शेयर कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। मैम मुझे जानकारी नहीं है इसकी। जूम ठीक है, पूरा मैं कर दूं? जी हाँ। हो गया? यस। थैंक यू। वो ध्यान में होंगी। यस। ध्यान से अगर सब लोग बाहर आ गए हैं और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले शौर्य वेट कर रहा है। और एक्सपीरियंस सुनने से पहले मैंने आपको बोला था कि हम पानी को चार्ज करेंगे। इसमें हम क्या संकल्प डालेंगे? अरुण जी, आप मदद करेंगे इस संकल्प डालने के लिए? आप अ, पानी को चार्ज करवाइए प्लीज। इसमें मेरे ख्याल से अच्छा संकल्प आप करा पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये संकल्प कराते हुए देखा है। तो मैडम आप कराइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। सबको तो पता है कि पानी की ऊर्जा होती है, ये सबको पता है। और इस पानी में वैसे तो ये हमारे पास ध्यान के समय से ही पड़ा है, और ये भी आपको पता होगा कि जो भी शब्द हम बोलते हैं पानी के सामने, वो उसकी मेमोरी में वो कैच करता है। इसलिए कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जब भी कोई घर में हॉट डिस्कशन होती थी तो वो उस पानी और उस खाने को यूज नहीं करते थे। अगर खाना खाते समय और पानी पीते समय जो भी कुछ भी ऐसा हुआ जो परेशान करने वाला होता था, तो वो खाना नहीं खाते थे। उसके पीछे का यही साइंस है कि वो भोजन, वो पानी उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। और आप नेगेटिव शब्दों की ऊर्जा को भरा हुआ जब आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर वही ऊर्जा आती है। तो इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पानी को चार्ज करवाते हैं। और इस पानी को चार्ज करके अगर आप रोज पीते हैं, आप इसका असर अपने आप अपने अंदर देख सकते हैं। कैसे? जब भी आप ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय पानी का एक गिलास अपने पास रखिए। और ध्यान से उठने के बाद उसमें जो भी आपकी विश है, जैसे मैं इसमें ये पानी में ये संकल्प डालूंगी कि मैं ज्ञान से भरी एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, जो हमने अभी धरती माँ से ऊर्जा ली है। इसमें ये ऊर्जा डालेंगे कि मैं ध्यान और ज्ञान से भरी शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा सारा दिन केवल ध्यान और उसके प्रचार प्रसार में लगता है। मैं हर परिस्थिति में सफलतापूर्वक गरिमापूर्ण व्यवहार करती हूँ। इस तरह का आप संकल्प डालेंगे और इस पानी को हम पी सकते हैं। और थोड़ा सा पानी, अगर आप इसको झूठा नहीं करते, तो आप घर के मटके में या जहां भी आपका पानी स्टोर करता है उसमें भी डाल के उस पानी को चार्ज कर सकते हैं। यस। यस, श्योर है। नाउ अनम्यूट योरसेल्फ
and share your experience. यस मैम। वंदन मैम। आत्मंदन। मैम मैं शाहजहां मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। हम्म। और मैम मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं शेयरिंग करूँगा, तो मैम पहले मैं कौन सी शेयरिंग करूँ जो मुझे ध्यान में जो अनुभव हुए, या फिर मैं अलग से जो करना चाहता हूँ। जो आप बताना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि सबको पता चले। मैम तो मैं सबसे पहले अपने ध्यान की बात बताता हूँ। हम्म। मैम कर रहे हूँ, और मैम मुझे एक साल से ज्यादा ध्यान करते हुए हो गया। और अभी जैसे आप ध्यान कराई थी, तो फिर आपने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि परमहंस योगानंद जी का धन्यवाद करें, महाकाल बाबा का ध्यान करें, धरती माँ का धन्यवाद करें। तो फिर मुझे इन सबके दर्शन हुए, पर जो महाकाल बाबा जी थे उनको फिर मुझे क्लियर नहीं दिखाई दिया, और जो धरती माँ थी वो मुझे बीज ब्रह्मांड में दिखाई दी। और उसके बाद एक लाइन आई थी आपकी कि देखें कि जो हमारी धरती माँ है वो ऊर्जा से भर रही है। तो फिर मैं देखा कि जो धरती माँ है वो एक लोटस के ऊपर है, और वो जो लोटस है वो एक ऐसा वैसा लोटस नहीं है, वो स्वयं सरस्वती माता का लोटस है। और वहाँ पे सरस्वती माता की जगह हमारी धरती रखी है, और उस लोटस के अंदर से एक डिवाइन एनर्जी निकल रही है जिसका कलर गोल्डन और व्हाइट था। और मुझे गैलेक्सी लाइट्स दिख रही है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख इन सब में दिखती हैं। और मैम मेरे को कई सारे कलर्स दिखे जिनकी रोशनी इतनी तेज थी कि मैम मतलब मैंने आंखें बंद कर रखी थी तब भी वो मेरी आंखों में बहुत तेज लग रही थी, और मेरी आंखों में से पानी निकल रहा था। तो मैम ये तो था मेरे ध्यान का अनुभव। और बहुत जो सुंदर, मेरी बहुत सुंदर। हाँ, आगे। सेकंड शेयरिंग है वो ये है, जैसे कि आपने जो ये ध्यान करवाया तो उसका हमारा टॉपिक था प्लांट से रिलेटेड। तो मैम मैंने अपनी मम्मी को कई बार नोटिस किया है कि वो प्लांट से बातें करती है। तो फिर मैंने कई दिन तक उन्हें नोटिस किया, और बाद में एक दिन मेरे मन में आया कि चलो मैं इससे पूछता हूँ कि ये प्लांट्स के साथ क्या करती हूँ। तो मेरी मम्मी ने बताया कि वो डॉक्टर रंजन की क्लासेस लेती थी, और उसमें उन्हें पता चला कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी एनर्जी होती है, और वो अगर हम चाहें तो वो हमसे बातें कर सकते हैं। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे ये सब चीजें बताई। तो मैम जब मैं सुबह सुबह उठता था स्कूल जाने के लिए, तो फिर मैं भी प्लांट से बातें करता था, और मैम उस वक्त हवा नहीं चल रही थी। तो फिर वो प्लांट्स बहुत तेज तेज हिलते थे। ये मैम तो ये मेरी शेयरिंग थी। एक्सपीरियंस थैंक था, यू। आपने उस चीज को महसूस किया ना कि वो खुश होते हैं। और यस मैम। आप जब उनसे सारा दिन में भी बात नहीं करोगे ना, तो वो आपकी इंतजार करेंगे कि आज इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, ये आया नहीं मेरे पास। और जब भी आप कभी अपने आप को लो फील करो ना, आप जो भी जिस भी प्लांट से बात करते हो ना, उसको हक करके हेलो करो। हेलो करो, उनकी पत्तियों को किस करो। आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना, ऐसा लगेगा कि वो आपको आपको हील कर रहे हैं। आपको पता है प्लांट्स हील करते हैं, प्लांट की। आप अगर बीमार भी हैं ना और आप प्लांट्स के पास बैठेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, वो हील करते हैं प्लांट्स। यस इसलिए मैम। जिन घर में जितने ज्यादा प्लांट्स होते हैं उतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। और अगर आप मान लीजिए गार्डन में भी जाते हैं, तो एक पेड़ को चुन लीजिए, जैसे मैंने अभी कहा। बहुत फर्क पड़ेगा। उस पेड़ को हक कीजिए। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपको कहीं ना कहीं से जो आपकी प्रॉब्लम आपको लग रहा है ना नहीं समझ में आ रही, धीरे धीरे वो सॉल्व होने लगेगी। और आप अपने दोस्तों की, सबसे अच्छा बेटा यही है कि अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, तो आप जो ध्यान की ऊर्जा है वो कितने अच्छे तरीके से फैला रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। यस मैम। थैंक यू। बहुत थैंक यू सुंदर। मैम। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर। थैंक यू। और मैंने अपनी क्लास के एक दो बच्चे को ध्यान के लिए बोला है, और मैम उसमें से जो वो जो बच्चे हैं ना वो ध्यान करते हैं, पर मैम वो रेगुलर नहीं करते, वो कभी कभी करते हैं। कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप जैसे आपकी स्कूल में रिसेस होती है, रिसेस के बाद थोड़ा कि बेटी हम लोग थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे, हम ध्यान करते हैं। आप लोग, आपको 10 मिनट भी बहुत है।
ठीक है ना, जिससे टीचर को भी पता है कि हाँ बच्चे ध्यान कर रहे हैं। और आप टीचर को, जीरो पीरियड भी होता है, या आपको कुछ ऐसा पीरियड बिल्कुल आपको बैठने के लिए भी स्कूल में क्लास में कह दिया जाता है ना कि सिर्फ vocabulary, आप उस वक्त भी टीचर की परमिशन लेके ध्यान ध्यान करवाना ही। थैंक यू। कुछ शेयर करना चाहेंगे? आरुषि, आपको कुछ रीजन आया? गीता जी सब, हाँ जी अरुण ऐसा जी। तो विजन जैसा कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, बट इसके पहले जो नॉलेज आपसे हमें मिला और जो भी आपने बताया, तो थैंक यू। हाँ तो हाँ तो मेरे यहाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुलसी जी के पौधे मेरे यहाँ पूरा तुलसी तुलसी थी यस, जी। जिस घर आई नहीं सकती, साथ साथ जो उसकी वाइब्रेशन है, मतलब वो प्यूरिफाई लेते हैं, और बहुत बाकी सी सारी चीजें भी हम। और मुझे रहे थे क्योंकि बीच में बैठ के आज मेडिटेशन कर रही हूँ, सुन के आप। थैंक यू। यस संगीता जी। जानकारी आज प्लांट्स तो खैर, तो मैं भी करती हूँ, बच्चों से बातें करती हूँ और आंसर भी मिलते हैं, लेकिन इतनी अलग अलग प्लांट्स के बारे में इस तरह जानकारी थी मुझे जो आज आपने दी। एक्सपीरियंस करके देखिए उनके साथ, फिर वो एक्सपीरियंस इसमें कंटेजियस का मतलब इतने ज्यादा हर व्यक्ति चाहता है कि हम भी ऐसा करें। बहुत अमेजिंग जानकारी मिलती है। कई बार ऐसा हुआ मुझे, रात में 11 बजे मैं खड़ी थी और मैंने आम के पेड़ से कुछ क्वेश्चन, तो उसने ऐसी जानकारी दी जो मुझे पता ही नहीं थी, जाती है जो हम नहीं जानते। बहुत किसी हेल्प मिल। प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा क्यों तुम रहे हो, जग रहे हो, क्या कर रहे हो, उसने बताना शुरू किया, फिर जगते रहते हैं, तो उसने बड़ी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस स्वीटी। मैम थैंक यू मैम। मैम मुझे एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, मतलब मुझे विजन नहीं आता, बस इंट्यूशन आता आपकी आवाज कट रही है, मुझे लगता है मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है है। तो मैम मैम मेरा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है मैम, मेरा नेटवर्क अभी मैं मेरा लीक हो गया था, नेटवर्क हो गया प्रॉब्लम। अब आ रही है मैम, आवाज आ रही है? अभी आ रही है, हाँ जी। हाँ जी। तो मैम विजन कुछ नहीं आता, मुझे इंट्यूशन ही आता है। मैं अपने इंट्यूशन से करती हूँ, जो अंदर हार्ट से आता है बस उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ। मुझे ध्यान में भी कोई इंट्यूशन, मतलब विजन नहीं आता, इंट्यूशन आती है। इंट्यूशन आती है। तो ये तो सभी का अपना अपना, किसी को इंट्यूशन ज्यादा आती है। ये आपका जो पर निर्भर करता है, अगर इंट्यूशन आती है तो बहुत ही अच्छी बात, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं माना भी देती थी सभी को कि जिस समय मैम की असिस्टेंट मैम ही ऑर्गेनाइज करती हैं पूरा, मैम ही सब देखती हैं। तो किसी को भी अगर ऑडियो बनाना है या कुछ या किसी को कुछ बोलते ये हैं आप सुनने के लिए,
यस, ये सबसे अच्छी बात कही। अभी आपकी आवाज कट रही है, मैं ही सबको क्लियर करके बता देती हूँ कि PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो चैनल करके यूट्यूब एक ऑडियो चैनल है, जिसमें पितामह के द्वारा जितनी भी उन्होंने बुक्स रिकमेंड किए हैं कि हर एक ध्यानी को, हर पिरामिड मास्टर को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मतलब जितना वो जिंदगी में बुक्स पढ़ सकता है वो पढ़े। तो उन किताबों को सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि कुछ किताबें इतनी मुश्किल होती हैं, हर व्यक्ति इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति को किताब उपलब्ध नहीं होती। तो इसके लिए एक सारिका मैम के दिमाग में ये आया कि क्यों ना किताब के लिए, किताब को ऑडियो के रूप में बनाया जाए, और वो किताब भी पिरामिड मास्टर ही बनाए उसको, ऑडियो को। और वो इतनी सरल रूप में हो कि जो किताब नहीं पढ़ सकते, यहाँ तक कि अगर रिक्शा वाले के सामने भी वो ऑडियो का ऑडियो पॉपअप हो गया है, अगर उसको सुनना शुरू करता है तो वो पूरी किताब को सुनता हुआ उस मैसेज को ले सके, जिस मैसेज को पितामह या उस बुक का जो ऑथर है आप तक पहुंचाना चाहता है। इतने सिंपल तरीके से वो मैसेज पिरामिड मास्टर्स आप तक पहुंचाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पिरामिड मास्टर ये बुक अपनी इंट्यूशन से चुनते हैं। वो बुक कैसे चुनते हैं? लिस्ट में से 5 किताबों को वो सेलेक्ट करते हैं जो उनकी उनके उनको करीब लगती है, जो उनके टाइटल्स उनको अपने दिल के करीब लगते हैं। फिर वो बैठ के उन टाइटल्स के साथ मेडिटेट करते हैं। वो इंट्यूशन के रूप में पूछते हैं यूनिवर्स से कि मेरे लिए वो कौन सी बुक है जो मुझे ऑडियो के रूप में बनानी है। तो या तो उनको इंट्यूशन में एक टाइटल आता है, या फिर वो टीवी, अखबार या किसी और भी माध्यम के थ्रू वो टाइटल का जो वर्ड्स है वो सुनाई देते हैं बार बार। उसको क्लियर विजन आता है कि मुझे इस बुक पर अपना ऑडियो बनाना है। फिर उसके बाद जब वो मेरे कि हाँ हमने ये बुक चुन ली है, उस बुक को फिर उनको ब्लेसिंग लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया जाए, उन पे भी वो बुक मिल जाती है। अगर वो एड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वो उस करते हैं और वो इतनी सरल हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको एक ऑडियो के रूप में बनाते हैं। 7 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आप एक ऑडियो बनाते हैं, और पूरी बुक को सिंपली एक्सप्लेन करते हुए, उस मैसेज को डिस्टर्ब ना करते हुए, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डालते हुए, सिर्फ वो बुक जो मैसेज देना चाह रही है उसको बताते हुए वो ऑडियो बनाते हैं। और जब उस बुक को आप सुनते हैं, पूरी बुक को सुनते हैं, तो आप एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो आप सुनेंगे तो आपको आपके जीवन के जो कहीं कहीं अनसुलझी चीजें जो आपके कहीं अंदर अटकी हुई है ना, उनके सॉल्यूशन मिलते हैं। इतनी महत्वपूर्ण किताबें होती हैं। और किताबें ये डिवाइन एनर्जी के साथ मास्टर चुनते हैं, वो उस ऑथर की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब उस ऑथर की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होकर उसके ऑडियो बना रहे होते हैं, तो उनकी खुद के जीवन में भी वो समस्याएं सुलझती जा रही होती हैं। वो उस ऑडियो बनाते बनाते, बुक खत्म होते होते एक नई पर्सनैलिटी उभर के आती है। ये बहुत ही एक अच्छी चीज है स्वीटी, तुमने बहुत अच्छा किया इस चीज को बोलकर। तो आप लोग भी आगे आइए। और इससे बड़ा अच्छा मौका क्या है कि हम अपनी आवाज में किसी का जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज तो आपको मिलता है। और अगर आपकी एक बुक से, एक लाइन से, एक ऑडियो से किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए, उससे बड़ा पुण्य क्या होगा। हम दिन भर में कितनी बारी बातें करते हैं, अगर अपनी आवाज को, अपने शब्दों को किसी का जीवन उन्नत करने में लगाएं, तो सोचो कि हमने अपने आप को कितना उन्नत किया। तो आप लोग भी आगे आइए। स्वीटी के पास मेरा नंबर है, आप स्वीटी से कांटेक्ट कीजिए। स्वीटी भी आपको गाइड कर सकती है, वो भी खुद एक बहुत बड़ी मास्टर है। वो भी आपको गाइड करेगी, और कैसे बनाना है, क्या करना है, सब चीजें हम लोग आपको बताएंगे। आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस आप तैयार होइए, और कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। सब चीजें आराम से होंगी। एक बार शुरू तो कीजिए। कुछ मास्टर ऐसे हैं जो 3 3 बुक कर चुके हैं, चौथी बुक के लिए तैयार हो रहे हैं।
आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। थैंक यू। कोई और मास्टर? विनोद जी, सुधा जी, ओप्पो 2223, मधु, वीना कुमारी, मनोज के सिंह, हरीश चंद्रा, रीना, वीना, इतने सारे 9। इस वीना के साथ तो बहुत सारे 9 है। कुछ तो होगा एक्सपीरियंस। नीलम, मनीषा, सुधा, मधु, रीना, क्या क्या लिरिक्स वाले नाम है। सब ध्यान में है। ठीक है। तो फिर आज का सेशन, संगीता जी आप कुछ कहना चाहती हैं तो सेशन खत्म करें, 11:15 हो गए। ध्यान तो बहुत ही गहरा था, बहुत पीसफुल था, और पीस का एहसास बहुत हुआ। हालांकि विजन्स तो मुझे भी नहीं आए, लेकिन बहुत पीसफुल था, बहुत अच्छा। सारा जो है बहुत पीस महसूस हो रही है अंदर। कूलिंग इफेक्ट्स जो है अच्छे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये समय बीता, ध्यान में और ज्ञान में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक आप थैंक आते रहिएगा हमारे साथ सेशन बिल्कुल, में। आप कभी भी, अब इसमें मेरा आना और आपका बुलाना नहीं है, ये डिवाइन एनर्जी हमको बुलाती है। कभी भी आप थैंक यू मैम, बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सभी मास्टर्स का धन्यवाद। शुभ रात्रि थैंक सभी यू, को। थैंक यू। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। मैम शुभ आप रात्रि। थैंक कर दीजिए, मैम आप एंड कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं ऐड कर रही हूँ। जी जी, मैं थैंक यू ऐड। मैम, थैंक यू मैम। शुभ। आपने वीडियो सेव कर लिया मैम?